क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सबसे स्वच्छ स्रोत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पवन ऊर्जा। जो पवन ऊर्जा होती है वह ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जी, जिसको कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोला जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है, इसका मान सबसे पहले किसने निर्धारित किया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैवेंडिश। लॉर्ड कैवेंडिश ने सबसे पहले जी की जो वैल्यू होती है उसको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त है तो उस बिंदु को क्या कहेंगे जिस पर सूर्य स्थित है? नेक्स्ट आंसर हो जाएगा इसका फोकस। तो देखिए, ये यहाँ पर मान लो एक सूर्य है, तो जो जितने भी ग्रह होते हैं ये दीर्घवृत्तीय कक्षाकार में चक्कर लगाते हैं, तो जो सूर्य होता है, सन होता है, वो क्या हो जाएगा? फोकस बिंदु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान के बारे में क्या सत्य नहीं है यह बताना है। तो जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, ये हमारी जो 7 SI बुनियादी मात्रक होते हैं उनमें से एक है। ठीक है, यह भी सही है। दूसरा है, इसे डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, तो नहीं, तापमान को हम लोग जो बेसिक यूनिट है SI यूनिट, उसको केल्विन में मापते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा 273.15 केल्विन के बराबर होता है, तो हाँ, ये सही है। ठीक है, तो इसमें से हमारा कौन सा रॉन्ग हो गया? ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, अनंत वैद्युत प्रतिरोध वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं। इंसुलेटर जो होता है उसमें जो वैद्युत प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है, और जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? बहुत ही लो होती है, या फिर लगभग 0 के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलित चालक के निर्माण में प्रयुक्त जो धातु है वह कौन सी धातु होती है? आंसर है तांबा। और तलित चालक का जो निर्माण किया था वह किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था, और इसमें जो प्रयुक्त धातु है वह कौन सी है? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरणों को आसपास के चुंबकीय प्रभाव से किसके साथ लेपित करके परिरक्षित किया जा सकता है? तो उपकरणों को आसपास चुंबकीय प्रभाव से परिलक्षित करने के लिए उस पर यदि हम लोग रबर की परत लगा दें उस पर, तो आपस में उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा और ये आपस में अलग अलग रहेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं, तो इसलिए उसमें रबर की कोटिंग कर दी जाती है, रबर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी चुंबक में तीसरा ध्रुव होता तो तीसरे ध्रुव को क्या कहा जाता? तो जो तीसरा ध्रुव होता उसको हम लोग परिणामी ध्रुव कहते हैं, जिसको कि कॉन्सेक्वेंट ध्रुव भी बोला जाता है। जनरली क्योंकि चुंबक में 2 ध्रुव ही होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, लेकिन अगर कोई तीसरा ध्रुव होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिणामी ध्रुव बोलते, कॉन्सेक्वेंट ध्रुव बोला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है? तो जो माइका होता है वो क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेंडिक्स की इकाई क्या होती है? तो इम्पीडेंस जो होता है, जिसको कि हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, इसकी भी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? ओम होती है। और रेजिस्टेंस जो होती है इसकी भी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, और एक होता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को हम लोग एच से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है हेनरी। उसकी यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है, इंडक्टेंस की यूनिट। नेक्स्ट है, एक साधारण मशीन क्या करता है? लागू बल की दिशा को नहीं बदल सकता, और एक जो साधारण मशीन होता है उसमें सिर्फ
एक ही फोर्स लगाया जाता है, एक ही जगह पर फोर्स लगाया जाता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से इसका देख सकते हैं, पुली। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। किसके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो जो वायु प्रदूषण होता है उसको नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग किया जाता है, जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के तार में विद्युत प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होता है? तो धातु के तार में जो विद्युत प्रवाह होता है, जो करंट फ्लो होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण ही करंट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन के लिए प्रयुक्त वायुमंडल की जो परत होती है वह कौन सी है? तो जहाँ पर आयन मंडल होता है, आयनोस्फीयर होता है, वहाँ पर जितने भी रेडियो तरंगे से संबंधित, जितने भी तरंग से संबंधित चीजें होती है वो यहाँ पर उपस्थित होती है आयन मंडल में। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में धारा को सीमित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो आंसर है फ्यूज। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे उपकरण लगे हुए होते हैं, तो हमारे घर में अगर फ्यूज नहीं लगा हुआ है तो कब जब भी हाई करंट फ्लो होगा तो क्या हो जाएगी, हमारी जितने भी उपकरण लगे हुए हैं उसको नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए फ्यूज लगाया जाता है जिसमें गलनांक बहुत अधिक होता है और उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तब जो भी करंट जब हाई होती है तो सबसे पहले इस फ्यूज को प्रभावित करती है, तो ये फ्यूज जो है वो गिर जाता है और हमारे घर में जितने भी उपकरण लगे हुए होते हैं वो क्या होते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई होती है? तो जो रेडियोधर्मिता होते हैं इनकी इकाई होती है क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो हमारे माइक्रोफोन होते हैं वो क्या करते हैं, जो साउंड एनर्जी रहती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। और इसी तरीके से एक जो आप लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं लाउड स्पीकर, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो जैसे कि हमने सभी देखा हुआ है कि एक प्रिज्म में जब सूर्य की किरणों को प्रवाहित किया जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसको हम लोग वाइब्ग्योर से याद रखते हैं। तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमग्न वस्तुओं का पता किसके उपयोग करके लगाया जा सकता है? जलमग्न वस्तु मतलब जल में अगर कोई वस्तु खो गई है और उसका हमें पता लगाना है तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सोनार का उपयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? SONAR, ये होता है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड एंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की आवाज किस कारण से तीखी होती है? तो जो महिलाएं होती है उनकी आवाज तीखी होती है क्योंकि उनमें जो बोलचाल होती है उसकी आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वह पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इसलिए इनकी आवाज जो होती है पतली और तीखी या सुरीली होती है। ठीक है, याद रखेंगे, इनमें जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वह क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट है, सेब में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो जो हमारी सेब होती है उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। सेट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है और एसिटिक एसिड जो है वह सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो जो हम टमाटर है उसमें पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। मैंने सिट्रिक एसिड का बताया है, नींबू में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड और मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल में, सेब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो इसको हाइड्रोजनीकरण के द्वारा परिवर्तित किया जाता है और इसमें
एक उत्प्रेरक भी उपयोग होता है। उस उत्प्रेरक का नाम है निकिल। निकिल को हम लोग उत्प्रेरक के रूप में उपयोग में करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है। ठीक है, उत्प्रेरक भी लेकिन दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? किसी भी अभिक्रिया की गति को तेज करता है, और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? उस अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों से लोहे और जंग के दाग हटाने के लिए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑक्सैलिक एसिड, जो कि टमाटर में पाया जाता है। तो कपड़ों में स्याही या जंग लग गया हो तो क्या करना चाहिए? ऑक्सैलिक एसिड लगाना चाहिए, जिससे वह जो है दाग हट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु है? जो सोना है वह प्रकृति में क्या है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि ये जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, न ही किसी के साथ ये घुलते हैं। इनको घोलने के लिए एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिब्डेनाइट किसका अयस्क है? तो जो मॉलिब्डेनाइट है वह किसका अयस्क है? मॉलिब्डेनम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमाइट किसका अयस्क खनिज है? तो क्रोमाइट जो होता है वह किसका अयस्क है? क्रोमियम का अयस्क होता है क्रोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो जो स्टील बनाया जाता है उसमें जो कार्बन मिलाया जाता है वह कितने प्रतिशत तक मिलाया जाता है? 0.1 से 1.5% कार्बन जो है वह स्टील बनाने में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोलुसाइड डैश का एक अयस्क है? तो जो पायरोलुसाइड है वह मैंगनीज का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन ब्रांड का नाम किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? तो टेफ्लॉन का जो बहुलक है वह क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन।